Okay, A1 Lesenteil 1. Okay, so first we know always we have to read the question first. Okay, so das Schlafzimmer ist in der Wohnung ist dunkel. Dunkel bedeutet dark. So you know that this word dunkel is very important here. अगर आपको एग्जाम में ये डुंकल वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप किसी एंगल से आंसर नहीं निकाल सकते. अब सपोज कोई बच्चा कहे कि सर बाय चांस कोई तो ऐसी ट्रिक होगी कि जिससे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कभी नहीं समझ में आया तो आंसर को देख के हम या फिर टेक्स्ट को देख के हम पता लगा सके तो लगा सकते हैं कई बार. उसने क्या किया, रिसीवर सेंडर कौन है, यूलिया, और रिसीवर कौन है, मारिया. ये भी हमेशा देख लेना है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, द Schlafzimmer in der Wohnung is dunkel, यानी कि द bedroom in the flat is dark. So you need to find out the answer. So dunkel is very important word for us. So ich sehe morgen always remember, जब भी आप एग्जाम के अंदर या फिर अपनी सेल्फ रीडिंग के अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट वगैरह रीड कर रहे हैं, सेंटेंस वगैरह रीड कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ये देखना है सेंटेंसेस में कि वो ट्रेन बार तो नहीं है कहीं. और ट्रेन बार क्या होता है, अब, अन, आउफ, सु, में, ठेर, जुरुक, ये सारे जितने भी प्रीफिक्स हैं वो कहां आ जाते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस. क्योंकि अगर आपने ट्रेन बार को फोकस नहीं किया और उसके बाद बिना उसको देखे हुए इग्नोर मारते हुए चल रहे हो तो पता है क्या होगा, मीनिंग कुछ और निकल जाएगा आपके लिए. आप कुछ और सोचोगे और मीनिंग कुछ और निकल के आ जाएगा. तो इसलिए मॉर्गन सो टुमारो आई विल मूव, मार्कुस und ich ziehen zusammen. So Markus and I will move together. In der Wohnung ist alles toll. Toll is a positive expression कि everything is great in the new flat. Na ja, fast alles. Fast alles means almost everything. Das Wohnzimmer ist leider sehr dunkel. So you can see here dunkel and dunkel. In the exam, you know that you are in stress also, sometimes you are nervous also. तो बच्चा क्या करता है, डुंकल डुंकल मैच करके और स्टिच कर देगा. अरे ये तो देखो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, Wohnzimmer. And what is the meaning of Wohnzimmer? What is Wohnzimmer? Wohnzimmer is living room. So das Wohnzimmer is leider sehr dunkel. And in the question, it is not related to Wohnzimmer. It is related to Schlafzimmer. So answer is falsch. Next question we will read now. Maria kommt Julia am Wochenende besuchen. Always remember, ये ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनके अंदर आपको पूरा फोकस करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट यहाँ पे मारिया है, ठीक है, और यूलिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. यानी कि डूअर मारिया है. मारिया कह रही है कि मारिया कॉम्ट यूलिया अम वोकनेंडे बेजुकन. मारिया आएगी जूलिया को विजिट करने ऑन वीकेंड. सो मारिया विल come to visit Julia on weekend. So it means who is the sender? Sender is Julia. And who is the receiver? Maria is receiver. So if Maria is saying something, then we can say. So aber das Schlafzimmer ist ruhig und hell, calm and like bright. Ich rufe dich am Wochenende an. Who is saying all these things? Julia. Julia is saying all these things कि ich rufe dich am Wochenende an, I will call you on weekend, und erzähle dir alles ganz genau. है ना? So I will explain you everything in very detail. Und du musst uns auch bald in der Wohnung besuchen. तो उसने क्या बोला कि du musst uns auch bald in der Wohnung besuchen. You must also visit us. You must also visit us soon in our flat. Always remember in Goethe exam, खुद का सेंस यूज करना मत स्टार्ट कर देना. वो जैसा बोल रहे हैं, वो जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं और उनका जो क्वेश्चन है उसको फोकस करते हुए चलना है. मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जब भी एग्जाम के अंदर आप बैठे हो और कभी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम रिलेटेड कुछ चीजें आती है तो टाइम को फोकस जरूर करना है. वो इंटेंशनली डाला जाता है आपको फेल करने के लिए. तो यहां पे लिखा है am Wochenende, मिलेंगे तो सही, और यहां पे लिखा है बाल्ड. सही होगा या नहीं? ये कह रही है कि वीकेंड पे विजिट करेगी और वहां लिखा हुआ है बाल्ड. और बाल्ड का मतलब तो क्या है, सून, लेटर. तो इसका मतलब है कि आपने यहां पे
उसने बोला इन फ्यूचर हम विजिट कर, तुम प्लीज फ्यूचर में मेरा फ्लैट विजिट करना, और यहां पे लिखा है वीकेंड। तो देखो फ्यूचर में विजिट करने का मतलब तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है, या फिर वेनसडे भी हो सकता है। तो क्लियरिटी कहां है कि वीकेंड ही होगा, तो आंसर क्या हो गया? फल्स। Okay, in the tie lines, you know that we are having one more text. So first we will read the question. Steffi fährt am Vormittag nach Nürnberg. Always remember again. इसमें फिर से उन्होंने टाइम को ऐड कर दिया है, तो टाइम ऐड करते ही आपको सेंस पता है क्या करना है, उसी पे फोकस करना है। अब वो क्या करेंगे? अम फोर्मिटाग। क्वेश्चन को, टेक्स्ट को देखने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आप लोगों को क्या करना है, इतने मॉडल पेपर्स कर लेने हैं ताकि उनकी ट्रिक आपको समझ में आ जाए कि क्या बार बार वो ट्रिक का यूज करते हैं एंड ऑल। तो देखो फॉर्मेटाग का मतलब बिफोर नून होता है, बिफोर नून वाला टाइम जो 12 से पहले वाला टाइम है। अब कई बार क्या करेंगे वो कि आपको फॉर्मेटाग तो वर्ड देंगे ही नहीं पूरे टेक्स्ट में, और वहां पे वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या ऐड कर देना है? टाइमिंग। जैसे 9 AM लिख दिया उन्होंने, मतलब 9 AM तो होता ही नहीं है जर्मन में, तो 9 लिख दिया, 10 कर दिया, 11 कर दिया, तो उससे क्या होगा? आप कंफ्यूज रहोगे, आप फोकस नहीं करोगे कि फॉर्मेटाग का मतलब वहां तो दिया ही नहीं है फॉर्मेटाग, और आप आंसर रॉन्ग कर दो। जबकि आपको हमेशा टाइम को भी फोकस करना है कि टाइम कहां फॉल कर रहा है। यहां पे अगर होगा तो देखते हैं। तो स्टेफी फेट am फॉर्मेटाग नाक न्यूनबर्ग। तो स्टेफी कौन है? सेंडर है, सेंडर। तो लीबर योनास, ich freue mich schon sehr auf unser Treffen. So I'm looking forward to our meeting. Leider habe ich am Montag Vormittag noch einen Termin. तो उसने तो पहले ही मना कर दिया है, क्लियर कट उसने मोन्टाक फोर्मिटाग को मना ही कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपॉइंटमेंट पहले से है और अनफॉर्चुनेटली वर्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो गया है। Und kann ist mittags losfahren. Ich komme, तो इसने ये बता दिया है कि ich komme तो यानी यहाँ इसका अराइवल जो हो रहा है वो इतनी बजे हो रहा है, और जबकि वहां लिखा है कि वो ड्राइव करेगी नून के, वो बिफोर नून के अंदर, तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया? फाल्स। ठीक है, तो स्टेफी फेट am Vormittag nach Nürnberg falsch, कि leider habe ich am Montag Vormittag noch einen Termin, कि उसकी एक स्टिल अपॉइंटमेंट है। und kann erst mittags losfahren, साफ उसने कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून के अंदर लीव करूंगी। नेक्स्ट है योहानस, योहानस soll Steffi an einer Bushaltestelle abholen। अब जब भी नेम आ जाते हैं और वो भी दो दो नेम आ जाते हैं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फोकस करना है। इसमें कौन है डूअर? योहानस जो है वो सब्जेक्ट है और डूअर है। और यहां पे आपको एक वर्ब जरूर पता होनी चाहिए, अबोलन। अबोलन का मतलब क्या होता है? पिक करना। तो क्या है क्वेश्चन? योहानस जॉल स्टेफी, यानी योहानस को, स्टेफी को अन आइनर बुस हाल्टे स्टेले अबहोलन। अगर मान लीजिए बुस हाल्टे स्टेले वर्ड आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा, बुस तो समझ में आता है, बस में तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस को पूरी उठा लेगा, वहां बस स्टॉप ही होगा कि वो बस स्टॉप से उसको पिक करेगा, कि योहानस को स्टेफी को बस स्टॉप से पिक करना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर देखना है कि उसको इंस्ट्रक्शन जा रहा है या वो डूअर बन रहा है या क्या हो रहा है। तो उसने बोला ich komme um 15 Uhr am Bahnhof in Nürnberg an। अनकॉमन ट्रेन बार वर्ब होती है, आपने पता लगा लिया, अराइवल मेरा इतनी बजे हो जाएगा। und nehme dann den Bus zur Kirchstraße। देन उसके बाद उसने बोला कि मैं बस ले लूंगी, देन आई विल कम टू द। अब देखो डूअर कौन चल रहा है, अभी भी डूअर अभी भी ईशी चल रहा है, दान नेहम, उंड के बाद डायरेक्ट नेहम दिया है। अब बच्चा क्या कंफ्यूज रहता है कि यार सब्जेक्ट कौन है। उसने क्या कि उन्होंने क्या किया है, एक ही सेंटेंस को यहां से स्टार्ट करके यहां तक खत्म किया और उसके बाद एक नया सेंटेंस नहीं बनाया, आपको इसकी हिंट नहीं दी और डायरेक्ट उंड लगा के और फिर उसमें एड ऑन कर दी चीजें। उंड नेम दान देन बुस सुर किश स्ट्रास है कि मैं यहां से पिक कर लूंगी। कांस दू, अब ये दू किसके लिए यूज हो रहा है? योहानस के लिए यूज हो रहा है ना, सामने वाले को बोल रहे हैं। कांस दू मिश अन देयर हाल्टे स्टेले किश स्ट्रास अबहोलन। उसने क्या कह दिया आगे जाके कि कैन यू पिक मी
फ्रॉम द हाल्टेस्टेले किर्चstraße अबोलन, तो इसका मतलब क्या हो गया, योनास जोल्ट स्टेफिया नाइनर बुस हाल्टेस्टेले अबोलन, तो रिस्टिश उसे पिक करना चाहिए क्योंकि उसने आगे बोल दिया उसको। नेक्स्ट के अंदर देखो, स्टेफी म्योस्टर दी हैंडी नूमर फॉन योहानस वीजन, यहां पे वीजन वर्ड आपको आना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में बैठे हो, मैंने आप लोगों को 100 बार बोल दिया है, टेक्स्ट में अगर आप कोई चीज नहीं समझ पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है हम ट्रिक को यूज करके या कुछ ना कुछ यूज करके और कैसे भी उसका आंसर पता लगा सकते हैं। बट अगर आपने एग्जाम में आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर नहीं हो रही है 100%, 1% भी कम नहीं 100% चाहिए, तो समझ लो आंसर आपसे नहीं आ पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। कोई ये पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वेयर डू यू लिव का मतलब क्या हो रहा है। आप आंसर तो दे सकते हो कि आई लिव इन मुंबई, बट आपको यही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, तो आप कैसे करोगे। अब आपको बाद में बताया कि अरे वेयर डू यू लिव का मतलब तुम कहां रहते हो, अच्छा अच्छा आई लिव इन, तो वो आंसर देगा। रीजन का मतलब होता है टू नो। तो स्टेफी म्योस्टर दी हैंडी नंबर फोन योहानस वीजन, यानी स्टेफी जो है उसको मोबाइल नंबर नहीं पता है योहानस के और वो जानना चाहती है, उससे पूछना चाहती है। तो देखते हैं, अभी तक तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और श्राइब मियर, ये आ गया, श्राइब का मतलब क्या हो गया, राइट करना। श्राइब मियर डॉक बीटे नॉक दाइने हैंडी नंबर, क्लियर हो गया कि यू प्लीज राइट मी योर मोबाइल नंबर, तो आंसर क्या हो गया, रिस्टिश। अब इसमें तो देखो थोड़ा आसान था, बच्चा क्या करेगा अगर विजन नहीं भी समझ में आया तो हैंडी नूमर और हैंडी नूमर मैच करा और स्टिश, ये भी सही चला जाएगा, स्टूडेंट सही चला जाएगा। बट ये ध्यान रखना ये मॉडल पेपर है और जब गोइथे एग्जाम लेगा तो दे नो यू, आपको ऐसा फंसाएंगे वो, सेम वर्ड दे दे के और आप ट्रैप के अंदर रहोगे। आपको सेम वर्ड्स वो इंटेंशनली देंगे कि आप गलत करोगे, उनको पहले ही आपका इंटेंशन पता है कि उन्हें पता है कि बहुत सारे बच्चे वर्ड्स को मैच करते हैं और अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके आंसर्स गलत ज्यादा होंगे, चाहे वो A2 लेवल हो, A1 हो, चाहे सीधा C2 हो। मैचिंग की जो प्रॉब्लम है वो उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है लेजन में कि बच्चा ऐसा करता है, तो इसीलिए वो यही ट्रिक सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यहां पे आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैच भी करा और कुछ उल्टा फुल्टा नहीं हुआ, बट एग्जाम में आपकी किस्मत ऐसे नहीं रहेगी, मैच भी करेगा और उल्टा फुल्टा भी हो जाएगा। यानी गोइथे तो यही चाहता है कि मैं इन बच्चों को फेल करूं और 2 बार 3 बार इनसे फीस वाई। टाइल्स वाई के अंदर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, पहले एक क्वेश्चन रहेगा, नीचे 2 ऑप्शंस रहेंगे। अब देखो, जिम्योस्टन आइन पार ब्यूशर फेरकाउफन, अब देखो 2 ही चीजें हैं एग्जाम के अंदर। मान लीजिए कोई बच्चा काउफन वर्ब याद रख रखा है, काउफन का मतलब उसे पता है कि टू बाय होता है, अब उसने एकदम से एग्जाम में देखा कि काउफन का फेरकाउफन हो गया, ये कौन सी चीज है, मतलब क्या वर्ब आ गई। तो आपको अपना थोड़ा सा सेंस लगाना है कि यार काउफन मीन्स टू बाय है और उसी से रिलेवेंट अगर कुछ आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग होगा। तो क्या हो गया, जिम्योस्टन आइन पार ब्यूशर फेरकाउफन, यू वुड लाइक टू सेल ए कपल ऑफ बुक्स, तो सेल करना है आपको, दोनों ऑप्शंस में देखेंगे। दास ब्यूशर जिमर, ये सब हेडिंग वगैरह रहती है, इनसे कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी वॉलन ब्यूशर काउफन, तो काउफन तो हमें करनी ही नहीं है, यहां तक हमारी ऑप्शन नहीं है, सेल करना है। आबर निस्ट फील बेजालन बट डोंट वांट टू पे मच, दान बेजुकन सी दास ब्यूशर जिमर, ये तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि ए ऑप्शन को पढ़ते ही आपको क्लियर हो गया, तो इन्होंने तो बाइंग के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, बाइंग के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब बी को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। बट वो किस एंगल में, अगर आप 100% करेक्ट हो तो मुझे पता है कि अपन 100% यहाँ ए में करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बाइंग का है और अपने को सेलर है, तो हम बी को नहीं पढ़ेगी, ए आंसर कर देंगे, बट आप एग्जाम में पढ़ना फिर भी। तो क्या हो गया, हम्बुर्गर ब्यूशर मार्क्ट bei uns können Sie ganz einfach Bücher online kaufen und verkaufen. At us you can easily sell your books
और buy books. Schnell, sicher und zuverlässig. Fast, secure and reliable. Meine Angebot Hilfe Kontakt है, ये तो वेबसाइट के पॉइंट्स है. ओके, 7 number question. Sie müssten Theaterkarten im Internet kaufen. That is the most important point here. So, Sie wollen die Theaterkarte im Internet kaufen. इसका मतलब हो गया कि ये जो थिएटर के टिकट्स हैं वो इंटरनेट से बाय होने चाहिए ऑनलाइन. अगर दोनों में कहीं पे ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है तो वो रॉन्ग है. तो देखो, फर्स्ट के अंदर Kultur Netzwerk Deutschland bestellen Sie auf unserer Homepage Tickets für kulturelle Veranstaltungen, zum Beispiel Theater, Festival, Konzert in ganz Deutschland. आप खुद सोचो, इंटायर जर्मनी में दे रहे हैं, थिएटर ऑप्शन भी है, प्लस होम पेज का भी कह रहे हैं वो कि हमारे होम पेज से क्या कर लो, टिकट्स को बुक कर दो. होम पेज पे बेस्टेलन बुक करना, ऑर्डर करना. तो इसका मतलब आंसर ए ही करेक्ट हो गया पहले. B-Konzept, Sie wollen ein Konzert besuchen, bei uns ist es für jeden Musikfan. तो ये म्यूजिक फैन के लिए है, तो म्यूजिक तो हमारा कॉन्सर्ट ही नहीं है, हमारा तो क्या है, थिएटर है. Einfach und sicher Karten ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें क्या देखना है, थिएटर का, और ये तो कोई म्यूजिक का कॉन्सर्ट है. तो इस वजह से बी रॉन्ग हो गया, ए आंसर करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, Sie müssten umziehen und suchen eine Umzugsfirma. अभी अभी जब हमने फर्स्ट मेल देखा था तो वहां पे umziehen सबसे पहले ही हमारी वर्ब थी, और उसका मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग करना और मूव करना. umzug आपके एक चैप्टर भी है A1 के अंदर, तो उसी वजह से ये वोकेब वगैरह बार बार आती है. तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, A1 की वोकेब ही सारी यहाँ आती है. Sie möchten umziehen, you would like to move und suchen eine Umzugsfirma. और आप सर्च कर रहे हो एक मूविंग कंपनी जो आपको हेल्प करे, मूवर्स पैकर्स होते हैं ना उनमें. तो देखो, neue Wege, Umzugsprofis in ihrer Wege. Die A-Beset Umzugsprofis helfen ihnen beim Umzug. यानी कहने का मतलब है कि हम आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर मूव. ये तो क्लियरिटी आ गई, और ये एक कंपनी भी है. Es gibt uns überall in Deutschland. और überall means everywhere. everywhere है हम जर्मनी के अंदर. bestimmt auch in ihrer Nähe and definitely in nearby of you also. आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो गया. सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, पूरे जर्मनी में है, कंपनी भी है, बड़ी भी है, सारी हेल्प कर देंगे. बी क्यों गलत हो रहा है? Sie wollen umziehen, you want to move. Aber Sie müssten Omas Schrank nicht mitnehmen. ये लोग तो कौन हो गए कि उन्होंने बोला कि Sie wollen aber Omas Schrank nicht mitnehmen. यानी आपकी जो ग्रैंड मदर की टेबल वगैरह, ये है चेयर्स वगैरह, पुराना सामान है, उनको नहीं लेके जाना चाहते. कई बार हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारा सामान है तो उसको क्यों लेके जाना. तो ये वो कंपनी है. Dann rufen Sie uns an, then you call us. Wir kaufen Ihre Möbel und holen sie ab. We will buy. काउफन तो ये हर बच्चा समझता है, काउफन बाय कि हम पिक करेंगे. तो ये कोई सेल थोड़ी कर रहे हैं, इन्हें तो शिफ्ट करने के लिए हेल्प चाहिए. तो आंसर 8 के अंदर ए 100% करेक्ट. Sie suchen einen Partner, eine Partnerin für sportliche Aktivitäten in der Freizeit. You are searching a partner, male हो या female हो, for your sports activities. Sometimes you know that you in your neighborhood very less people are there, so you are finding people that so that you can do activities for free time. Okay, hallo, ich bin Jonas, 21 Jahre alt, Student, lese viele Bücher und gehe gerne ins Kino. Am liebsten sehe ich mir ein gutes Fußballspiel im Fernsehen an. अब देखो बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी. पहली बात तो योनास एक उसने अपना नाम बताया, फिर अपनी एज बताई, फिर उसने बोला मैं स्टूडेंट हूं, मैं रीड करता हूं बुक्स. इसकी थ्योरी क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटेटन के लिए, यानी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी उस पर्सन की होनी चाहिए. अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं है, वो रीड करता है बुक्स, तो स्पोर्ट्स नहीं है. गेह गेन ने इंस्कीनो मूवी जाता है, वो भी स्पोर्ट्स नहीं है. अम लिप्स्टन जेह क्या होता है, और यहाँ पे अनजेहन टू वॉच है. सो जेह इश मियर ein gutes Fußballspiel im Fernsehen. आप खुद सोचो कि वो देखता है फुटबॉल ऑन टीवी, तो फुटबॉल को टीवी, फुटबॉल मैचेस वगैरह टीवी पे देखना
वो फुटबॉल एक्टिविटीज थोड़ी हो गया, तो वो तो घर पे देख रहा है ना सिर्फ। तो आंसर ए तो 100% रॉन्ग हो गया, 100%। अगर आप 100% करेक्ट है कि आंसर ए रॉन्ग है, तो आप बिना देखे इधर उधर आप सीधा बी आंसर को क्लिक कर सकते हो। बट आपको 100% यहाँ श्योर होना पड़ेगा, तभी आप बी A2 को मत, वो बी ऑप्शन को मत पढ़ो। बट अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो फिर दोनों ही देखने हैं आपको। यहाँ पे क्यों क्लियर है? Ich bin Anna, ich fahre gerne Fahrrad. Fahrrad fahren is Sports. Gehe joggen, joggen भी स्पोर्ट्स है। और gehe ich mit meinem Hund spazieren. डॉग के साथ वॉक पे जाना इज ऑल्सो, वॉक पे जाना स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट इज ganz wichtig für mich, और साफ उसने कहा है कि स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसका मतलब आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिम्योस्टन विजन। विजन फिर से आया है। हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर ये विजन था। क्या मतलब था हिंदी में विजन का? टू नो। सिम्योस्टन विजन आप जानना चाहते हो। वी कॉम्ट मान फ्रॉम फ्लुगहाफन फ्रैंकफर्ट, यानी कि आप कैसे फ्रैंकफर्ट के रेलवे स्टेशन से इन दी स्टार्ट, कि फ्रैंकफर्ट के रेलवे, वो सॉरी फ्लुगहाफन एयरपोर्ट। सो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट से, हाँ वो तो बहाना था, फ्लुग एयरपोर्ट से यानी फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट से आप कैसे सिटी में आ सकते हो। तो देखो, वेलकॉमन auf dem Frankfurter Flughafen, यानी कि वेलकम टू द फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। अभी वेलकम किया है उन्होंने, आगे फ्लूग है, अब फ्लूग और अनकोफ। तो देखो, सिर्फ उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि फ्रैंकफर्ट का रेलवे वो एयरपोर्ट है, उसके अंदर अराइवल की इंफॉर्मेशन है और डिपार्चर की इंफॉर्मेशन है। अब फार्ट, अब जहां लग गया यहाँ पे फॉरेन वारन इनके साथ, या अब फ्लूग, ये अब जो लगता है वो डिपार्चर को इंडिकेट करता है, और अन जो लगता है अनकॉम्फ्ड, अनकॉमन, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अराइवल को। तो सीधी सी बात है, इससे कोई इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं मिल पा रही है कि भाई सिटी में हम कैसे जा सकते हैं फ्रॉम फ्रैंकफर्टर फ्लुगहाफन से। नेक्स्ट है बिलिश जीशर पार्कन am फ्रैंकफर्टर फ्लुगहाफन। चीप सिक्योर पार्किंग है, तो पार्किंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। पार्क प्लाट्स प्राइस है, पार्क प्लाट्स रिजर्वियरन बुस फ्रॉम पार्क प्लाट्स सुदेन टर्मिनल्स, यानी कि बसेस है फ्रॉम पार्किंग प्लेसेस टू द टर्मिनल्स, उनका सर्विस और कॉन्टैक्ट। यानी कि इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके की है कि आप बसेस वगैरह के बारे में और ये सब इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर बी करेक्ट हो जाएगा कि बुस फ्रॉम पार्क प्लाट्स सुदेन टर्मिनल्स, उनसे सर्विस कॉन्टैक्ट पार्क प्लाट्स, ये सब हो सकता है। ए में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट और अराइवल ऑफ द फ्लाइट दे रखा है, बाकी कैसे, कहाँ हम कैसे जा सकते हैं वो कुछ भी नहीं है, और इनकी अदर सर्विसेज भी है। तो अदर सर्विस पे क्लिक करके आप और भी कुछ चीजें पूछ सकते हो। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आ गए हैं टाइल द्राई के अंदर। टाइल द्राई के अंदर आप लोगों को पहले से पता है कि क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ऊपर मैच करवाना है। An der Tür eines Kleidergeschäfts, यानी एक क्लोथ्स की शॉप है, उसके डोर पे लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड। अब मीटर अगस्त, आप ध्यान रखो, हम 2-3 डेज से लगातार लेजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर बार लेजन के अंदर अब जरूर आ रहा है। क्या मतलब होता है इसका? फ्रॉम। अगर ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं और अगर अभी भी आपको मीनिंग नहीं पता, तो समझ लेना आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अभी हमने ये सारे मॉडल पेपर देखे, तो अब आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी कि 3-4 मॉडल पेपर्स करने के बाद में बार बार वोकैब सेम सी आ रही है, क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शंस और A1 का लेवल वही है। आप A1 में ही हो अभी, तो गोइथ है ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा टफ बना सकता है, वो A1 तक ही आपको लिमिटेशन में रखेगा कि बार बार वो कभी गेशलोजन, कभी कभी गे ऑफ नेट, कभी ग्लाइश यानी प्लेटफॉर्म के लिए ग्लाइश, कभी बान ऑफ, कभी फ्लूगाफन, कभी बुस हाल्टेस्टेल है, यही तो यूज करेंगे वो। तो अब मीटर अगस्त यानी फ्रॉम द मिडिल ऑफ अगस्त क्यों सी हियर क्लाइडुंग काउवन, कि यहाँ पे यू कैन बाय द क्लोथ्स। तो क्या आ जाएगा, जिया गेट ए कुंडन। कभी कभी क्या होता है कि शॉप्स वगैरह रहती है, इधर उधर मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है, तो आप क्या करते हैं,
एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो sehr geehrte Kunden, dear customers, wir haben im Moment geschlossen, कल भी आया था ये। क्या मतलब होता है geschlossen? क्लोज्ड। आप लोगों को ये दिमाग लगा के वोकैब को लर्न करना है कि भाई गेशेफ्ट है, शॉप है, शॉप की दो इंफॉर्मेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, या तो ओपन होना या उसका क्लोज होना। तो खुद ही दिमाग लगा लो कि गे ऑफ नेट का मतलब तो टू ओपन होता है, वो तो यहां दिख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं गेट क्लोजन आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 99% क्लोज ही होगा। इससे ज्यादा थोड़ी वो आपको कहेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको घर की बातें थोड़ी बताएंगे वहां। तो वियर haben im Moment geschlossen, हम क्लोज हैं, और उल्लाव वॉर लिखा हुआ है। तो आदमी अगर एग्जाम में बैठा है, उसे नहीं पता चल रहा गेस्लोजन क्या है, तो भी मेरे हिसाब से पता लगा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, उर्लाउब लिखा हुआ है, और उर्लाउब का मतलब क्या होता है? वेकेशन। तो यानी आप खुद से ही सेंस लगा लो कि कहीं ना कहीं ये अवेलेबल नहीं है ये लोग। अब मोन्टाग फ्रॉम मंडे, और डेट कौन सी है? देन फ्यूम सेंटर अगस्त जिंड वियर वीडर फ्यूरजीदा। वीडर का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन वी विल बी देयर फॉर यू। इसका मतलब ये हो गया है कि हम 15 अगस्त से अवेलेबल हो जाएंगे। और यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब मीटा अगस्त, तो आंसर क्या हो गया? रिस्टिश। आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता अब की वजह से। मैं क्यों इस पे गौर करवा रहा हूं आपको? लगातार 4 बार हमारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनके अंदर अब की वजह से आपका आंसर राइट या रॉन्ग हो रहा था। तो एग्जाम में भी अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। और मैं ये गारंटी देके कह रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन आपके साथ जरूर आता है। आप खुद ही देख लो, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में बार बार आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि हर बच्चे को नाक का मतलब पता होता है। अगर वो नाक लिखते थे यानी फ्रॉम आफ्टर, तो आप पकड़ लेते। बट उन्हें पता है कि अब छोटा सा वर्ड है, इस पे बच्चा गौर भी नहीं करेगा, ऐसे देख के जल्दीबाजी में देख के निकल जाएगा आगे। फास्टर रीडिंग रहती है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम का भी टेंशन रहता है। तो अब ऐसे पढ़ते कि अब मीटा अगुस्त क्योरेंसी हियर क्लाइडुम काउफन। अब किस्मत आपकी अच्छी हो जाए वो एक अलग बात है। जैसे यहाँ अगस्त है, बच्चे ने देखा अगस्त है, क्लाइडुम काउफन बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसने देख लिया क्लाइडर के शिफ्ट है, क्लाइडुम काउफन है ये वो, तो उसने रिस्टिश कर दिया बिना सोचे समझे। और उसने अगस्त को भी मैच करवा दिया कि अरे हाँ अगस्त है तो सही, रिस्टिश। वो उसकी किस्मत है। और किस्मत आपको पता है ज्यादा नहीं चल पाती है, वो यहां पे चल रही है, वहां नहीं चल पाएगी। वहां उन्हें पहले से ही पता है कि आपको कैसे रॉन्ग करना है। हाँ, मीटर मीटर होता नहीं होता तो भी गलत हो जाता। अगर यहां बिल्कुल सही है, आपको यही तो लॉजिक समझ रहे हैं कि अरे यार अगर इसमें मीटर नहीं होता, अब अगस्त हो जाता, तो इसका मतलब तो अब अगस्त तो स्टार्टिंग से ही हो गया। अब अगस्त तो 1 अगस्त भी इसके अंदर आ जाएगी ना। और वहां पे वो कह रहे हैं कि हम तो 15 से, तो आंसर फाल्स हो जाता। ओके। और मीटर भी पता होना चाहिए था बच्चे को। अब मीटर तभी तो बच्चा पता लगा पाएगा कि 15 तो मिडिल में ही आ रहा है ना, मिड है। ओके नेक्स्ट। अन देयर टूर आइना किर्che, एक चर्च है, उसके डोर पे लिखा है फ्यूरुंगन गिफ्ट अस फ्यूर ग्रुपन अब सेन पर्सोनन। यहाँ यानी कि वहां पे जो विजिट्स हैं वो ग्रुप्स के लिए है। क्या आ गया फिर से? अब क्या बोलोगे आप? फ्रॉम कॉन्स्टेंटली, इन्हीं में आज ही हमारे सामने 3 बार आ चुका है अभी तक, और तीनों में आंसर उसी की वजह से आ रहा था। फ्रॉम 10 पर्सन। तो क्या हो जाएगा? फ्यूरुंग डूश द किर्che, यानी कि जो आपकी विजिट है थ्रू द चर्च। टेग्लिश उम सेन, टेग्लिश मीन्स डेली, हेडन टाग, टेग्लिश, मांचमाल, इमर, नी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनसे भी वो आपके आंसर्स को रॉन्ग करवाते हैं। नेक्स्ट है फ्युमसेन हुआ। अब फ्यूफ बेजुखन साफ लिखा हुआ है, बट इसमें भी बच्चे की किस्मत अच्छी थी। अगर बच्चे को नहीं भी समझ में आया तो वो क्या करेगा? कंपेयर करवाएगा। यहां तो किसी को नई जर्मन आएगी वो भी आंसर करेक्ट चला जाएगा उसका। कैसे? अब सेन पर्सोनन है और वहां अब फ्यूम पर्सोनन है। अरे बेजुखर बोलो या पर्सोनन, एक ही तो बात है। बेजुखर कौन होते हैं? विजिटर्स।
और पर्सन्स क्या होते हैं? वही विजिटर होंगे। अब चर्च के अंदर पर्सन जाओ या विजिटर जाओ, म्यूजियम के अंदर पर्सन्स जाओ या विजिटर जाओ, एक ही तो बात है। तो इस वजह से आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अमसुग यानी ट्रेन, मान कान साइन टिकट इम सुक काउफन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मान कान साइन टिकट, उसकी जो टिकट है, इम सुग काउफन, यू कैन बाय योर टिकट इन द ट्रेन। तो देखते हैं, नूर, नूर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ओनली नूर मिट फार कार्ट आइन स्टाइगन, आइन स्टाइगन और आउस स्टाइगन क्या होते हैं दोनों? टू गेट इन और टू गेट ऑफ। तो यानी कि आप ओनली टिकट के साथ ही एंट्री करें। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हो, आपको आइन स्टाइगन पता ही नहीं चल पा रहा, और उन्होंने बोला है टिकट के साथ फार कार्ट है, तो समझ में आ रहा है, अरे खुद का सेंस यूज कर लो। ट्रेन के अंदर, बस के अंदर टिकट का ही बातें होती है कि प्लीज एंटर विद द टिकट ओनली, प्लीज बाय टिकट फर्स्ट, ऐसी चीजें रहती है। इम सुग काइन फेरकाउफ, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर उस बच्चे ने सिर्फ काइन को पकड़ लिया, और काइन क्या होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, कि ट्रेन के अंदर काइन फेरकाउफ, उसको समझ में नहीं आ रहा फेरकाउफ क्या हो रहा है, बट उसने काइन को पकड़ लिया कि काइन एक नेगेटिव वर्ड है। मैं कह रहा हूं आपका आंसर आ चुका। यहां पे कह रहा है कि आप बाय कर सकते हो, वहां वो काइन कह रहा है नहीं नहीं, इमसुक नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है नहीं काइन। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फॉल्स। भले ही एग्जाम में आपको फेरकाउफ का मीनिंग नहीं आ रहा, तो भी आपने आंसर को करेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस। हड़बड़ाटा नहीं है कि फेरकाउफ क्या आ गया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरे फेरकाउफ नहीं पता पर काइन तो पता है, और इमसुग मैच कर रहा है, यानी ट्रेन की बात हो रही है और काइन आ रहा है, इन द ट्रेन की बात हो रही है और काइन, यानी कि आंसर फॉल्स हो चुका है। अंदर बुस हाल्ट स्टेल है, बुस हाल्ट स्टेल बार बार यूज हो रहा है, बस स्टेशन। क्वेश्चन, देयर बुस नंबर 12, यानी कि बस नंबर जो 12 है, हेल्ट नेस्ट अन दीजर हाल्ट स्टेल, यानी कि जो बस नंबर 12 है वो स्टॉप नहीं करेगी एट दिस बस स्टॉप। तो देखते हैं, बुस 12 हेल्ट जाइड देम एस्टन यानुआर, यानी कि जो बस नंबर 12 है इट विल स्टॉप सिंस द 1st of January अन देयर हाल्टे स्टेल ब्लूमन स्ट्रासे। साफ तो कह रहा है वो कि जो बस है वो स्टॉप करेगी, नाक हुंडर्ट मेटन आउट देयर रेस्टन जाइट है। अब उसने ये कहा है कि आफ्टर द 100 मीटर, यानी कि जहां बस स्टॉप था उससे 100 मीटर समथिंग आगे, आउट देयर रेस्टन जाइट है ऑन द राइट साइड। अब उसने आगे इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। सो दिस इज रेस्टेश बिकॉज बस विल स्टॉप। अपने एक चीज तो दे ही दिया, दिखा ही नहीं, निस्ट लिखा हुआ है, स्टॉप नहीं करेगी, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली हुआ है, 100 मीटर पे आगे गई तो रिस्टिश हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आम आइनगांग सु डिस्कोथेक, आइनगांग का मतलब हमेशा एंट्रेंस होता है, यानी कि एंट्रेंस ऑफ द डिस्को, वहां पे क्या लिखा हुआ है? इन दीजर डिस्कोथेक क्योरेंसी हॉइटर टांजन। और यहां पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी टाइम आ जाता है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है। हॉइटर का मतलब क्या होता है? टुडे। तो उन्होंने साफ बोला दी डिस्कोटेक इज हॉइटेक गिश्लोजन। आप खुद ही सोच लो, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जो ये गेश्लोजन वर्ड है और या फिर ऐसे ही कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, आप अगर 4-5 मॉडल पेपर लगातार कर रहे हो प्रैक्टिस, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को सेंस आने लगेगा कि कुछ वोकैब है जिसका वो बार बार यूज कर रहे हैं। गेश्लोजन, किसी बच्चे को ये एग्जाम में बैठा और उसको ये पता है गेश्लोजन का मतलब क्लोज्ड है, उसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने पता लगा लिया कि आज आप डांस नहीं कर सकते, फॉल्स। तो इतना आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको वहीं पता चल गया है कि फॉल्स आंसर है।